Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Mathematics for pre-9th and 9th classes. Unit number 1 Matrices and Determinants. Exercise 1.2 Question number 4 to 6. Question number 4 Find negative matrices. सबसे पहले जानते हैं कि नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है। हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए हो तो उसके नेगेटिव यानी माइनस ए से मुराद उसकी एंट्रीज के साइन को चेंज कर देना। तो एंट्रीज के साइन चेंज करने से जो मैट्रिक्स हासिल होगा उसे नेगेटिव मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल 1 3 -2 4। इस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स होगा -1 -3 2 -4। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इल्यूमिनेटर स्टडी क्लब। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट है a इक्वल 1 0 -1। इस मैट्रिक्स का हमने नेगेटिव मैट्रिक्स यानी -a फाइंड करना है। हमारी वैल्यू है a इक्वल 1 0 -1। मैट्रिक्स के और a के साइड पे हम माइनस लिख लेते हैं। इसके बाद -a जो है वो नेगेटिव मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि माइनस इंटू मैट्रिक्स वाली माइनस से हम साइन चेंज कर देते हैं। इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर आया -a इक्वल प्लस वाला 1 माइनस हो गया 0 और 1 जो माइनस में था उसका साइन प्लस हो गया, यानी हमने इसकी एंट्रीज के साइन चेंज कर दिए। पार्ट 2 b इक्वल 3 2 -1 1 माइनस b फाइंड करना है। सॉल्यूशन b की वैल्यू b की और मैट्रिक्स की साइड पे माइनस लिख लेते हैं। माइनस की वजह से मैट्रिक्स के साइन चेंज कर दिए, तो -b इक्वल -3 -2 1 -1 नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया। नेक्स्ट पार्ट है c इक्वल 2 3 6 2 -c फाइंड करना है। गिवन वैल्यू, अब हम पहले स्टेप में माइनस लिख लेते हैं। -c इक्वल माइनस मैट्रिक्स 2 3 6 2। तो माइनस की वजह से मैट्रिक्स की एंट्रीज के साइन चेंज कर देते हैं। चूंकि एंट्रीज सारी पॉजिटिव हैं तो माइनस की वजह से सारे साइन नेगेटिव हो जाएंगे। पार्ट 4 d इक्वल -3 -4 2 5 नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। सॉल्यूशन गिवन वैल्यू, नेगेटिव के लिए दोनों साइड पे माइनस लिख लेते हैं और माइनस की वजह से साइन चेंज करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम जो है नेगेटिव है उसके साइन पॉजिटिव हो जाएंगे, जबकि सेकंड कॉलम पॉजिटिव है उसके साइन माइनस हो जाएंगे। इस तरह -d इक्वल 3 4 -2 -5 आ गया। e इक्वल 1 2 -5 3 नेगेटिव ऑफ e फाइंड करना है। सॉल्यूशन गिवन वैल्यू, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम माइनस लिख लेते हैं बोथ साइड्स पे। अब हमारे पास एक एंट्री माइनस में है, उसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा, जबकि बाकी 3 एंट्रीज प्लस की हैं तो उनका साइन माइनस हो जाएगा। इस तरह -e इक्वल -1 -2 5 -3 आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है। अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए हो तो उसकी रोज की एंट्रीज को कॉलम में या कॉलम की एंट्रीज को रोज में चेंज करने से जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसे ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहेंगे।
ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ए की पावर टी यानी ट्रांसपोज ऑफ ए लिखा जाता है। एग्जाम्पल, हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसकी एंट्रीज कॉलम वाइज 1, 3, -2, 4 हैं। तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में चेंज कर दें और सेकंड कॉलम को सेकंड रो में चेंज कर देने से नया मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ ए बन गया। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए जिसकी वैल्यू है 0, 1, -2। इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो गिवन मैट्रिक्स, अब हम बोथ साइड्स पे पावर में टी लिख देते हैं। ये टी ट्रांसपोज को जाहिर करेगा। अब एक ही कॉलम है जिसको हम रो में चेंज कर देंगे। इस तरह ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल हो गया 0, 1, -2, जबकि गिवन में हमें यही वैल्यू कॉलम में दी हुई थी। b इक्वल 5, 1, -6। ये एक रो मैट्रिक्स है जिसका हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो b की वैल्यू 5, 1, -6। ट्रांसपोज पावर में लिख लेते हैं। अब ट्रांसपोज में रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। इस तरह आंसर हुआ ट्रांसपोज ऑफ b इक्वल 5, 1, -6 और ये कॉलम मैट्रिक्स बन गया। पार्ट सी 1, 2, 3, 2, -1, 0। हमारे पास एक मैट्रिक्स सी है जिसका ऑर्डर 3/2 है। इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। सॉल्यूशन, गिवन वैल्यू ट्रांसपोज के लिए टी लिख लेते हैं। अब हम कॉलम को रोस में चेंज कर लेते हैं। इस तरह फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम सेकंड रो में चेंज हो गया। आंसर में आने वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 2/3 हो जाएगा, जबकि गिवन में ऑर्डर था 3/2। D is equal 2, 0, 3, 5। ट्रांसपोज ऑफ D फाइंड करना है। सॉल्यूशन, गिवन वैल्यू D की, अब दोनों तरफ ट्रांसपोज के लिए T पुट कर देते हैं। ट्रांसपोज को सॉल्व करने के लिए कॉलम 2, 0 को फर्स्ट रो जबकि कॉलम 3, 5 को सेकंड रो बना देते हैं। तो इस तरह ट्रांसपोज ऑफ D आ गया 2, 3, 0, 5। E इक्वल 2, -4, 3, 5। ट्रांसपोज ऑफ E फाइंड करना है। गिवन वैल्यू ट्रांसपोज लिख लिया। अब रोज को कॉलम में चेंज कर लेते हैं। तो फर्स्ट रो 2, 3 फर्स्ट कॉलम में चेंज हो गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो गई। नेक्स्ट पार्ट है F इक्वल 1, 3, 2, 4। ट्रांसपोज फाइंड करना है। गिवन वैल्यू ट्रांसपोज के लिए दोनों तरफ हमने टी लिख लिया। अब रोज को कॉलम में चेंज कर लेते हैं। तो फर्स्ट रो यानी 1, 2 फर्स्ट कॉलम बन गया। सेकंड रो यानी 3, 4 सेकंड कॉलम में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई दैट इफ a is equal to 1, 0, 2, 1 and b is equal to 1, 2, 1, 0 then पार्ट 1, a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू a। गिवन वैल्यू में a हमारे पास है 1, 0, 2, 1। इसको सॉल्व करते हैं। गिवन वैल्यू ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज को चेंज करते हैं रोज को कॉलम्स में और अगेन ट्रांसपोज लिया। अब ये दोबारा चेंज होके तो a के इक्वल यानी 1, 0, 2, 1 आ गया। इस तरह प्रूफ हुआ कि a का ट्रांसपोज अगेन ट्रांसपोज लेने से a के इक्वल आ जाता है। पार्ट 2, b ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल b की वैल्यू 1, 2, 1, 0। प्रूफ करते हैं। b की वैल्यू
तो पहले ट्रांसपोज लिया, वैल्यूज को चेंज कर दिया 1 1 2 0, अगेन ट्रांसपोज लेते हैं तो वैल्यूज चेंज होके बी के इक्वल यानी 1 2 1 0 आ गई। इस तरह ये प्रूफ हुआ कि बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो बी के इक्वल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।